अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी पाजी की बहुएं, जहां पर आखिरकार वलीद की डेट फिक्स हो गई। सभी फैमिली वाले गए लेकिन वासिफ नहीं गया। फरत ने वासिफ की कमी बहुत महसूस की। रात के वक्त उसे बता भी देती है, अब आप फैमिली फंक्शंस पर नहीं होते, मैं आपकी कमी बहुत महसूस करती हूँ। तो वासिफ को भी इस बात का शिद्दत से एहसास है कि वाकई वो अपनी फैमिली से दूर जाता जा रहा है। इसलिए वो तहैया कर लेता है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए अपनी फैमिली के साथ खड़ा रहेगा, उनके दुख में उनके सुख में। अब ऐसे ही जमाल से जब बात हुई तो अजरा से कह देता है, फजूल खर्ची मत करना इस शादी पर। तुम्हें पैसे तो दूंगा लेकिन फजूल खर्ची की उम्मीद नहीं रखता तुमसे। तो अजरा को भी गुस्सा आ गया। सबके बीच में बैठे हुए कहने लगी, मैं तो चाहती हूँ कि मेहंदी वाले दिन ही निकाह हो और हम समन को रुखसत करवा कर ले आएं ताकि ये फजूल के रसूमात खत्म हों। तो यहाँ पर सायरा टोंट करते हुए कह देती है, तुम तो कह रही थी सब कुछ बहुत धूमधाम से करोगी और अब मेहंदी वाले दिन ही निकाह रुखसती की बात कर रही हो। ये तुम ही हो ना। तो जमाल भी अब अजरा की साइड ही लेता है क्योंकि अजरा तो जमाल की बोली बोल रही थी। इसलिए जमाल फौरन से पहले सायरा को शटअप कॉल देते हुए कहने लगा, जरूरी तो नहीं फजूल रसूमात की जाएं, तभी हम ज्यादा खुश होंगे। सादगी में भी तो बहुत खुशी मिलती है ना। अजरा ये सब कह रही है तो गलत नहीं कह रही। ऐसे में सायरा की बोलती बंद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ समन पहुंच गई अब अस्मा की बुटीक में अपना लहंगा पसंद करने। यहाँ पर नाप दे रही थी तो अस्मा भाभी से कहने लगी, भाभी कुछ ट्रेडिशनल सा नहीं, मैं कुछ बहुत हटके पहनना चाहती हूँ। रेड ड्रेस तो नहीं पहनूंगी मैं। तो सायरा कैसे चुप रह सकती थी, कहने लगी, अरे बीबी जो चलता आ रहा है वही पहनोगी तुम। ससुराल वालों की नाक कटवानी है क्या? कुछ और नहीं पहनोगी, बस जो चलता आ रहा है वही पहनो और नाप देकर यहाँ से चली जाओ। हम जानते हैं कि तुम्हें क्या देना है कैसा देना है। अब तो समन चुप ही रह गई। लेकिन अस्मा समन की बात को खूब अच्छे से समझ गई, इसलिए उसके मुताबिक ही ड्रेस तैयार करेगी। रमीन तो आज खूब बन ठन कर तैयार होकर वासिफ से मिलने आई, इवन के उसको यहाँ से ले जाने आई। लेकिन जैसे ही आई क्या देखा, वासिफ अपने ऑफिस में नहीं। अब तो गुस्सा ही आ गया। वासिफ को कॉल की, कहाँ हो तुम, आज ऑफिस नहीं आए क्या? तो वासिफ कह देता है, नहीं आया था लेकिन फरत के साथ फिर मुझे वापस आना पड़ा। उसको मेरी जरूरत थी, उसे मैंने पिक करना था। अब तो रमीन को गुस्सा आ गया, तुम शोफर नहीं हो शोहर हो, शोफर बनकर जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? तो वासिफ जो कि स्पीकर पर ही कॉल ले रहा था इसलिए दो टोक कह देता है, शोहर हूँ शोफर नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बीवी को कब कहाँ किसके साथ जाना है और उसे हमेशा मेरे साथ ही जाना होता है। इसलिए मैं उसे इग्नोर नहीं करूँगा, चाहे मेरा बिजनेस जैसे भी चले। अब तो यहाँ पर रामीन को गुस्सा आ गया। परेशानी के आलम में फ़ोन बंद कर दिया कि इन्हें जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ ये एक दूसरे के करीब ही आते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वासिफ ने ठान रखी है कि फरत को बदगुमान नहीं करेगा, नाराज नहीं करेगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और वासिफ की यही मोहब्बत फरत का मान बढ़ा देती है।